स्वामी जी, एक और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था। ये तो कैटरैक्ट की परेशानी हुई, लेकिन ग्लूकोमा की अगर बात की जाए तो इसके केसेस भी देश में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और सही वक्त पर अगर इलाज ना हो तो ग्लूकोमा से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। लेकिन इलाज से भी ज्यादा मुश्किल है काला मोतिया के लक्षणों को पहचानना। तो ऐसे में ग्लूकोमा की शुरुआती स्टेज में जो लक्षण सामने आते हैं उनको कैसे पहचाना जाए और कैसे इसकी रोकथाम की जाए? तो ये जो काला मोती है ना, आंखों पर प्रेशर बढ़ता है तो आंखों पर बहुत दबाव पड़ता है। ऐसे भी आंखों पर प्रेशर बढ़ता है तो जैसे मैंने कहा, बारीक अक्षर ना पढ़े जाएं तो नज़र कमज़ोर है, और धुंधला धुंधला दिखे तो या तो कैटरैक्ट है या ग्लूकोमा है। फिर वैसे आई स्पेशलिस्ट से जाकर के आंखें चेक करवा सकते हैं। भारत में 99% लोग शायद ज़िंदगी गुजर जाती है, आंख नहीं चेक करवाते। ज़िंदगी गुजर जाती है बहुतों की। तो एक बूढ़ा मिला मुझे राजस्थान में। मैंने कहा बाबा उम्र कितनी होगी? बोलो होगी 101 साल। मैंने कहा कभी दांत चेक करवाए? बोले शेर के मुंह किसने धोए? मैंने कहा के मतलब? बोला हमारे दांत एकदम टनाटन है, 32 के 32। ना हम कभी मंजन करते ना कोई पेस्ट करते, बस खाने के बाद कुल्ला कर लेते हैं और गन्ने खा लेते हैं, चने खा लेते हैं और अपने खाने के बाद अपने दांत धो लेते हैं। तो और ज़्यादा है कभी कभी एक आधी बार कभी कोयला, कभी हल्दी और फिर उसमें सेंधा नमक और सरसों तेल डाल के उससे अपने मालिश कर लेते हैं और टनाटन रहते। तो ज़्यादातर लोग दरअसल आँखों का टेस्टिंग नहीं कराते। तो ये अवेयरनेस मैं आह्वान करता हूँ सब देशवासियों से कम 40-50 के बाद आँखों को टेस्ट करवा लिया करें। कैटरैक्ट है कि उसमें ग्लूकोमा है कि नज़र की कमजोरी है। मैंने भी टेस्ट करवाई अपनी आंखें, भगवान की कृपा से सही है, क्योंकि हमारी दादी चमेली और परदादी फत्तो 100 साल की उम्र में भी, फत्तो दादी नाम था, सुई में धागा पिरो दिया करती और इतनी बारीक नज़र थी। पहले जो है घी खाया करती, घी खाने से नेत्र ज्योति अच्छी रखती। वो कई बालक थे तो जो चूरमा गचा गच दे उसी के यहाँ खाती थी।